योग मुद्रा। आगे पढ़ते हैं वैशाली जी। हाँ अर्पिता, हम लोग तीसरा अध्याय कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 31 भगवान बोल रहे आगे। श्री भगवान उवाच ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। हरिओम।
श्रद्धा। श्रद्धा एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ एक ही सरोवर में हिरण और बाघ सिंह एक साथ पानी से पी सकते। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। श्रद्धा की स्थिति में आप सब अकोमोडेट कर सकते। मतलब आप श्रद्धा की स्थिति में आपको सबके लिए सद्भावना, मंगलमय कामना और सबकी भलाई प्राकृतिक स्वरूप हो जाए। ये नहीं कि आपको कष्ट करके ये सब भावना को हाथ लाना है। ये अपने आप आ जाता है जब आप श्रद्धा की स्थिति में आप अपने आप को पाते हैं। किसी और को अपने एनवायरनमेंट या वातावरण में ना देख पाना, सबके लिए अस्वय भाव, किसी की अच्छाई, किसी की प्राप्ति के ऊपर आपका अस्वय भाव, इससे क्या होता है? आपका रुकावट आती है सांसारिक और आध्यात्मिक जर्नी से। जिसके पास जितने श्रद्धा है उसका गति बहुत प्राकृतिक और बहुत अलबेला होता है। अलबेला मतलब एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जो गति को जैसे मानो एक वो गति, जैसे हिरण जब दौड़ता है कैसा लगता है? उस गति में आपको क्या लगता है कि पैर नीचे नहीं ला पड़ रहे हैं, जैसे वो उड़ रहा है। श्रद्धा में ये शरीर, ये मन ऐसा लगेगा कि आप संसार में होते हुए भी संसार का कोई रुकावट आप महसूस नहीं करते। जब आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, आप श्रद्धामय हो। आपको लगता है जैसे कोई रुकावट नहीं है। जब आप एक बड़े से जगह पर जाते हो, हरियाली हरियाली, कोई नहीं है, रास्ता ही रास्ता, आपको क्या लगता है? कोई रुकावट नहीं। जब आपको लगता है कि कोई रोक नहीं है इस संसार में, सब कुछ तो हमारे लिए है, तो मान लीजिए आप ये अवस्था तक आए हैं श्रद्धा की वजह से। और श्रद्धा है क्या? अकोमोडेशन टू द फुलेस्ट। आपको जो मिला आपने उसको स्वीकार किया। जब आपकी स्वीकृति बढ़ जाती है आप श्रद्धापूर्ण हो जाते हैं। जब आप स्वीकृति करते हो आप ईश्वर की इच्छा को नमन करते हो। ऐसे करते करते आप में और किसी के लिए आपको सबकी प्राप्ति में आपकी प्राप्ति नजर आती। किसी की जीवन में आप दखल अंदाजी नहीं करते हो, लेकिन किसी भी जीवन को आप बहुत मान्यता देते हो, चाहे वो दुख हो, सुख हो, कोई भी
भाव को आप जितना मान्यता देना चाहिए आप मान्यता देते हो। एग्जाम्पल, एक श्रद्धापूर्ण व्यक्ति एक क्रोधी व्यक्ति से कैसे अपेक्षा करता है, क्रोध अंत तक अपेक्षा करता है, वो श्रद्धा। क्रोध को बीच में वो रोकता नहीं है, उसको लगता है क्रोध के कारण उसका अच्छा हो रहा, किसी को बीच में टोकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है सबका शेष प्रेम है, सबका शेष, सबका अंत धीरज ही है। तो वो धीरज पूर्वक सबको सब करने देता है और धीरज के साथ अंत तक एक दृष्टा की तरह अपेक्षा करता, उपेक्षा। श्रद्धा में जब एक गुण आता है उसके साथ और सारे उपगुण भी आते हैं। श्रद्धा के साथ धीरज आती, श्रद्धा के साथ सबके लिए एक सहवास जो कहते हैं, एक साथ रहने का जो गुण होता है, सहवास करना, सबके साथ अपना जीवन बिताना, ये सब आ जाता है। तो आज कृष्ण की क्या उद्घोष है, वो क्या कहना चाहते हैं? जो श्रद्धालु है वो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण को मानते हैं वो श्रद्धा में बहुत जल्दी पहुंच जाते, जिसकी वजह से उनके जो स्थिति एक असूया, किसी और को ना देख पाना, किसी और की जो अच्छाई को, जो उसके जो सांसारिक जितने सारे मान सम्मान उनको मिला है ना देख पाना, वो असूया भाव है। सबके प्राप्ति से खुश होना, जो जिसको मिला है उसके साथ रहना, और अपने जैसा किसी की प्राप्ति में, जैसे मानो आपको प्राप्ति हुई, किसी की बेटा बेटी, किसी की कोई भी प्राप्ति अगर किसी को हो रहा है, आप उसमें खुश हो रहे हैं, कोई जेलसी, कोई असूया भाव नहीं, इसको श्रद्धा कहते। जो आजकल चल रहा है ना, सबका साथ सबका विकास, यही श्रद्धा। लगता है श्रद्धा के बारे में हम बचपन से जानते हैं, लेकिन श्रद्धा का मार्कर मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आप श्रद्धा समझ सकते हो और श्रद्धा की स्थिति में हो? ये सब स्थितियां, पड़ाव है। आपको कैसे लगेगा कि आप श्रद्धा की पड़ाव में आ गए? जब आपको लगेगा कि आपको कोई नहीं रोक रहा, ये आपकी सोच है। जब आपकी सोच में लगेगा कि सब मुझे रोक रहे हैं, मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, इसका मतलब है आप श्रद्धा स्थिति तक पहुंचे नहीं। जब आपको लगेगा कि आप जहां है सबकी इच्छा से, सबकी मंगलमय कामना से, अब जहां पर भी हो, आपके
वाणी में सबके लिए प्रशंसा, सबके लिए मंगलमय कामना, ये जब सब आने लगती है तब आप जान लो कि आप श्रद्धा में स्थित। कोई रोक नहीं है श्रद्धा में, फ्री, फ्री रन, मुक्ति, फ्री रन। और ऐसे अवस्था में जो व्यक्ति ज्यादातर समय काटता है, उसके अंदर में अमृत निकलता है। मतलब आप देखो, आपके ऊपर कोई क्रोधित हो रहा है, आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, और आप अंत तक धैर्य के साथ अपेक्षा करते हो, आपकी श्रद्धा की वजह से आप में अमृत भर जाता। अगर हम विष को अमृत के द्वारा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश तो नहीं, हमको आ जाती है ये हुनर, तो मान लीजिए आप श्रद्धा समझ गए। आप किससे न्यूट्रलाइज करते हो? इतने सारे विष को आप किससे न्यूट्रलाइज करते हो? किससे परिवर्तन करते हो? आप ही की श्रद्धा से। श्रद्धा और प्रेम में ये जो शब्द है, उसमें क्या अंतर है जानते हैं? श्रद्धा एक स्थिति, एक पड़ाव है, और प्रेम श्रद्धा का आकर्षण, सम्मोहन शक्ति, एक आवरण है प्रेम श्रद्धा। क्या इतना चलेगा? जी हरप्रीत। शबननी, मम्मा देखो, बिल्कुल बढ़िया चलियो। सबको श्रद्धा के बारे में बहुत क्लैरिटी आ गया। एक पड़ाव है, आपको वहां तक पहुंचना है। आपकी गति के हिसाब से, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप जब इस संसार में अपना नया लेते हो, इतने सारे एक्सपीरियंस में एक एक्सपीरियंस श्रद्धा है, और उस एक्सपीरियंस में कोई रोक नहीं है। मतलब आपको लगेगा अभी कुछ रोक नहीं, अभी फ्री रन है। जब तक आपको लगेगा कि इसके वजह से रोक हो रहा है, उसके वजह से रोक हो रहा है, तब तक आप श्रद्धा के पड़ाव में पहुंचे नहीं। एक बार इस स्थिति में आ जाइए कि कोई आपको रोक नहीं लगा रहा है, सब आपको फ्री रन के लिए आगे ले जा रहे हैं। उसका क्रोध, उसका अस्वय भाव आपकी फ्री रन के लिए, आपके रोक के लिए नहीं। जब आप इसको समझ लेंगे कि जो कुछ हो रहा है हमारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है, और हमारी उन्नति के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपको कोई रोक नहीं लगा रहा। ना किसी का प्यार रोक है, ना किसी का गाली रोक है, ना किसी का क्रोध रोक है, ना किसी का कुछ भी रोक नहीं है। वो आपके लिए गति है। ये जब आप मान जाएंगे, आप देखोगे एक सरोवर में एक ही साथ हिरन भी पानी पिएंगे, गधा भी पानी पिएगा, और सिंह भी पानी। अशतो मा सत्तमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। बचपन याद कीजिए, भरे रहते हैं हम श्रद्धा से, क्योंकि कोई हमारा रोक लगा सकता है, हमको मालूम नहीं होता, ये सब कुछ मालूम नहीं होता, ये सब जीवन की अंतराय में मालूम होता है, जो भ्रम है। हम भ्रमित हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए। ये भ्रम को दूरीकरण करने के लिए इतने सारे शस्त्र शास्त्र सब भरे हुए हैं, साधु संत भरे हुए हैं। कैसे पहुंचेंगे इन साधु संतों के पास? जब आप में आपकी बचपन में विश्वास हो कि यहाँ बहुत साधु संत रहते हैं, जब आपने बचपन में सुना होगा वो कथा है अपने माता पिताओं से, दादा दादियों से, कि संसार में ज्यादा साधु संत रहते हैं, तो श्रद्धा उसी से उत्पत्ति होती है। विश्वास साधु की यहाँ ज्यादातर लोग साधु संत हैं, और कोई चोर असाधु नहीं होता है। स्वल्प समय के लिए इंद्रियों के कारण कुछ समय के लिए बन सकता है, लेकिन वो बदल जाता है। ये अगर कथा हम सुनाते हैं बच्चों को, जल्दी जल्दी उनमें श्रद्धा आ जाती है। नहीं चढ़े किसी का कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। पूछिए, प्रश्न पूछिए। वैशाली। अभी प्रश्न पूछते पूछते प्रश्न के साथ कैसे रहना है वही सिखा दिया, और फिर पूछे कि प्रश्न पूछो करके। तो जब भी मन में कुछ भी आता है ना, तो एकदम शांत हो जाते हैं ना, तो अंदर से ही उत्तर आ जाता है एक्चुअली जो भी है ना, तो वो प्रश्न ही गायब हो जाता है। ये टेक्निक ही आपने सिखाया है ना। तो जैसे अभी आपने बोला ना कि श्रद्धा की स्थिति होती है, तो सत्संग में वही होता है कि जो आपकी स्थिति है ना, जिस स्थिति से आप बता रहे, वो इन्फेक्शियस हो जाती है एकदम से। मन बीच बीच में आ जाता है, बट वो श्रद्धा काम कर जाती है, मन साइड में हो जाता है, फिर वो स्थिति थोड़ा टाइम के लिए बन जाती है, तो समझ में आता है उसका आनंद। जैसे कल भी आप बोल रहे थे ना, ईश्वर हंसते हैं करके, तो वो शब्द सुनते ही हंसी आ गई, तो वो हंसी कंटिन्यूशन में रही, कोई कारण ही नहीं था। उसके बाद क्या सुना क्या बोला कुछ भी समझ, बट वो स्थिति बन गई। वो सत्संग में वही होता है, शब्दों का यूज करके तुम्हारी स्थिति बनाई जाती है। बढ़िया। आपने कभी वो श्रावण के महीने में जो बोलबम गए हो? बोलबम में बहुत पड़ाव होते हैं, ये सब दानी लोग सब पड़ाव करते हैं ताकि ये बोलबम में जाने वाले को थोड़ा राहत मिले, बैठने के लिए जगह मिले, खाना मिले, सब कुछ मिले। तो ये बोलबम करने वालों से मेरा बहुत संबंध होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब बोलबम जाने वाले कौन होते हैं? वो यौवन में जो होते हैं लड़का लड़कियां, उनके लिए ये एक पिकनिक बन जाता है कि चलो इससे जाने से ज्यादातर समय हम चल सकते, अकेला रह सकते। ठीक, तो इट इज लाइक पिकनिक फॉर देम। तो उसी से शुरू होता है कि चलो इसी कारण तो पिता माता छोड़ेंगे हमको साथ में चलने के लिए, तो हम कुछ समय तक चल सकते हैं। उनको ना शिव जी की पता होता है, ना उसका कोई
मानसिक स्थिति का पता होता है, बस भागने का, जैसे हम कहें ना, सब रोग से मुक्ति होने का वो एक प्रयास होता है। बोलबम में चले तो बहुत अच्छा लगा। वो कपड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन साथ रहने के लिए वो सब करना पड़ता है। ये सब खाली पैर में चलना वो भी मंजूर है, थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख के लिए। तब जाकर सब पड़ाव आता है। कैसा पड़ाव? खाने का पड़ाव, ठहरने का पड़ाव। जब वहां ठहरते हैं, भूख भी लगता है, कौशल भी याद नहीं है, कैसे बोलबम का मनोभाव क्या होना चाहिए। वहां पहले से गए हुए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं बोलबम में, वहां वो पड़ाव में भी आता है। वो वहां जब जाते हैं, पहले पड़ाव में देखते हैं, बात सुनते हैं, इस पड़ाव में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। शारीरिक आकर्षण से वो साधु आकर्षण में परिणत होता है। तब वो खाना खाते हैं, पूरी और आलू की भाजी, बहुत कॉमन होता है पड़ाव। बड़े भाव से, ना पहचानने वाले, बिना रुपया देकर बड़े भाव से, प्यार से, भक्ति से उनको खिला रहे हैं। वो आश्चर्य हो जाते हैं। हम निकले अपने शारीरिक सुख को अनुभव करने के लिए, हमें यहाँ साधु माना जा रहा है, और हम क्या सोच के निकले। दोनों में हलचल आ जाती है। उस हलचल में कभी कभी आंखों में पानी आ जाते हैं, उसमें नहा लेते हैं, शुद्धिकरण हो जाता है। फिर नहाने के लिए आसपास, आप जानते हो बोलबम में आप खाना खाओगे, वॉशरूम जाओगे, तो आपको नहाना पड़ेगा वही वस्त्र में। ये सब करते 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 आप देखोगे, जब वो अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचते हैं, वहां लक्ष्य स्थल में कुछ नहीं करना है, बस पानी को ऐसे शिव जी के मस्तिष्क में डालना है, उसमें कुछ नहीं है। वेरी सिंपल प्रोसीडियर। लेकिन ये प्रोसीडियर तक आप देखिए कितना पड़ाव है। ये पड़ाव की शुद्धिकरण, ये पड़ाव का हमारे ऊपर असर शिव जी तक पहुंचा सकता है। और हमने देखे हैं इस लड़के लड़कियों में जितने शारीरिक आकर्षण थे, वो बदल रहा है श्रद्धा में, प्रेम। भागने की और इच्छा नहीं है। जब पिता माता राजी हो जाएंगे तब शादी करेंगे, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तक पहुंच जाते हैं बोलबम की यात्रा से। थैंक यू। बढ़िया बताया।